हेलो, मैं एजुकेशन ज्ञान मास्टर राकेश। आज की इस कक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुई है। एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष थे वे प्रोफेसर यशपाल थे और एनसीएफ 2005 के जो निदेशक थे वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। अब एनसीएफ 2005 क्यों आया, इसके क्या उद्देश्य थे, इसके प्रमुख उद्देश्य देखते हैं अब हम। इसका पहला उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ना। इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य है यह बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। आपने पढ़ा होगा सीसीई वाला, सीसीई पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों में नवीन खोज, उनके अंदर तर्क की क्षमता, उनमें चिंतन का विकास आदि के लिए यह एनसीएफ 2005 लाया गया था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था शिक्षा बना बोझ के दी जाए, मतलब विद्यार्थी के बस्ते का वजन कम किया जाए। आगे पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांत कौन से हैं। जो एनसीएफ 2005 था उसके 5 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मतलब विद्यार्थी के वातावरण से, उसके बाहरी परिवेश से उसके ज्ञान को जोड़ा जाए और विद्यार्थी को ज्ञान दिया जाए। दूसरा है पढ़ाई रटंत विद्या प्रणाली से मुक्त हो, बच्चों को रटावे नहीं, उनको खेल खेल में क्या दे, शिक्षा दे। अगला है कक्ष को गतिविधियों से जोड़कर बालक का चहुमुखी विकास किया जाए। ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण है कि कक्ष की जो गतिविधियां हैं उनको बालक से जोड़कर पढ़ाया जाए और उसका चहुमुखी विकास किया जाए। अगला चौथा सिद्धांत है शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, मतलब पाठ्य पुस्तक के अनुसार बच्चों को नहीं पढ़ाना है। जो पाठ्य पुस्तक है वो बच्चों के अनुसार बनी हुई होनी चाहिए। अगला है राष्ट्र की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पाठ्यक्रम राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को शामिल किया जाए, मतलब जो बच्चों का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के नेशनल लेवल के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको शामिल किया जाए, उनको पढ़ाया जाए बच्चों को, मतलब एक प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना बच्चों में उजागर की जाए। आगे एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु। अब एनसीएफ 2005 की जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं हम। इसमें सबसे पहला है विद्यार्थियों को रटने से मुक्त किया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो। दूसरा, शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला है भारत सरकार के एमएचआरडी की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो एनसीएफ 2005 की समिति है वो बनाई गई थी और एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु तो बनाया गया था। ठीक है, इसके लिए 21 केंद्र समूह बनाए गए थे। कितने? 21 केंद्र समूह बनाए गए थे। और एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, मतलब जो उसकी लैंग्वेज होगी बच्चों को पढ़ाने की वो मातृभाषा में शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर देता है एनसीएफ 2005। शिक्षण सूत्र, जो बच्चों के लिए शिक्षण सूत्र होगा वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा और मूर्त से अमूर्त की ओर होगा, मतलब जो बच्चे पहले जानते हैं उसको पहले पढ़ाया जाएगा और फिर जो नहीं जानते हैं उसको बाद में पढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से अगला है छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके, मतलब छात्रों को फुल छूट देनी है उनको प्रश्न पूछने की और सभी प्रकार से अपना विकास करने की। अगला है शिक्षण रटने के स्थान पर बोध के आधार पर होना चाहिए, बच्चों में बोध विकसित करना है अपन को। और अगला है
पर्यावरण शिक्षा को अन्य विषयों के साथ एकीकृत किया जाए। जो पर्यावरण के विषय हैं उनको अन्य विषयों के साथ मिलकर पढ़ाया जाए। अगला है नेक्स्ट है ग्रेडिंग प्रणाली पर अधिक बल देता है। एनसीईआरटी 2005 सबसे ज़्यादा ग्रेडिंग की प्रणाली पर बल देता है कि बच्चों को अंक की बजाय ग्रेड दी जाए। पाठ्यचर्या 2005 है वह समता और समावेशी शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों में समानता और समावेशी शिक्षा मतलब सभी विषयों को एक साथ जोड़ के पढ़ाया जाए। अब एनसीईआरटी 2005 के जो प्रमुख अध्याय हैं, एनसीईआरटी 2005 में टोटल 5 अध्याय हैं, जिसमें पहला जो अध्याय है वह है पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य। इस अध्याय में स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में किए गए शैक्षणिक प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद जितने भी शिक्षा में इनोवेशन हुए उन सब का इसके अंतर्गत विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला है अध्याय 2। इसमें सीखना और ज्ञान लर्निंग एंड नॉलेज के बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी ने निर्मितिवाद कंस्ट्रक्टिविज्म को बालकों के सीखने का सामयिक सिद्धांत माना है। मतलब बच्चों के अंतर्गत अपने आप ज्ञान की एक जागृति पैदा हो, उनके अंदर मोटिवेशन किया जाए जिससे बच्चा अपने आप सीखे। अगला नेक्स्ट है तीसरा अध्याय पाठ्यचर्या के क्षेत्र। अब पाठ्यचर्या के विविध इस अध्याय के अंतर्गत पाठ्यचर्या के जो विविध क्षेत्र है उनका जो दायरा है उसके बारे में चर्चा की गई है। अगला चौथा अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत विद्यालय एवं कक्षा वातावरण, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए इसके बारे में इस अध्याय में उनकी समावेशी शिक्षा और प्रजातांत्रिक रूप से इनकी शिक्षा होनी चाहिए। विद्यालय का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, कक्षा का वातावरण समावेशी और प्रजातांत्रिक होना चाहिए, सभी बच्चों को भागीदारी का अवसर मिले, इस प्रकार की बातें अध्याय 4 में की गई हैं। अध्याय 5 व्यवस्थागत सुधार। अध्याय 5 के अंतर्गत जो सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स है इस अध्याय के अंतर्गत इनकी गुणात्मक सुधार हेतु परिचर्चा की गई है कि जो संस्थाएं हैं उनका व्यवस्थागत सुधार किया जाए। तो ये 5 अध्याय हैं प्रमुखतः एनसीईआरटी 2005 के। अब एनसीईआरटी 2005 के जो प्रमुख सुझाव हैं उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं। इसका पहला सुझाव है संवैधानिक मूल्यों का विकास किया जाए बच्चों के अंतर्गत। दूसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CC ही लागू किया जाए। तीसरा है खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाए। चौथा है शिक्षा को जीवन से जोड़ा जाए। पांचवा है मुक्त वातावरण में सीखने पर जोर दिया गया है इसके अंतर्गत, और शिक्षा बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। अगला है प्रत्येक 6 माह में शिक्षकों को क्या दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और 8वां है जो मोटी मोटी किताबें होती है उनको इसमें बेकार माना गया है, बच्चों को छोटी छोटी किताबें दी जानी चाहिए जिससे वे उनको आसानी से पढ़ सके और शिक्षा का बोझ कम हो सके। अगला है 9वां रोजगार परक शिक्षा, बच्चों को रोजगार परक शिक्षा दे जिससे कि बच्चे आगे जाके बेरोजगारी का सामना ना करें। अगला है 10वां मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा पढ़ाना, मतलब जो बच्चे की मातृभाषा है उसके साथ बच्चे को अंग्रेजी भाषा पढ़ानी चाहिए। 11वां है पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे संगीत, चित्रकला, नृत्य, NCC, स्काउट्स आदि की जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वह भी बच्चों से करवानी चाहिए। तो ये एनसीईआरटी 2005 का जो अध्याय है यही समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दे तथा घंटी वाला बेल आइकन अवश्य दबा दे जिससे कि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।